नाथ को जब देने के लिए चली तो उसी समय बाबा ने कहा कि मैया मुझे इन मोतियों की, मुझे इन हीरो की, इन जवाहरातों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है तेरे आंगन में एक सुंदर लाला ने जन्म लियो है और उसके दर्शन हेतु मैं तेरे आंगन में पधारा हूं, तेरे द्वार पर पधारा हूं। अगर हो सके मैया तो तू अपने लाला के मुझे दर्शन करा दे। परीक्षित महाराज, भगवान का साधक जो होता है, भगवान का भक्त जो होता है, उसे कभी और हीरो की जरूरत नहीं होती, उसे लालसा सिर्फ भगवान के दर्शन की लगी रहती है। श्री हरि और हर का भगवान शंकर यानी योगेश्वर है और भगवान कृष्ण योगेश्वर है। हरि और हर का किस प्रकार से मिलन होता है। आज बोले नाथ मैया यशोदा से कहने लगे, मैया कहते हैं कि मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे तो मेरा हृदय गदगद हो जाएगा। मैं सिर्फ तेरे लाला के ही दर्शन करने के लिए आया हूँ। इन मोतियों से भरा हुआ थाल, इन जवाहरातों से भरा हुआ थाल, इनकी जरूरत मुझे नहीं। मैया कहने लगी है कि बाबा मैं तुम्हें अपने लाला के दर्शन कैसे करूं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे तन पर ये भस्म लगी हुई, बड़े बड़े कानों में बिच्छू लटक रहे हैं और इतने बड़े सर्प तुम्हारे गले में पड़े हैं। ये भेष और भूसा आपकी देख करके यानी मेरा लाला डर जाएगा। कहने लगे भैया कि मोहि दर्शन दे करवाई और करवाई और यशोदा अपने लाला के। अपने लाला के मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कहीं पर भी ना सस्ताया हूँ। तो साची रहे बताई बताई यशोदा अपने लाला के। बाबा रूप देख के तेरो है और डर जाई गो लाला मेरो है। और 101 मुद्राएं सुशीला देवी ठाकुर जी के चरणों में बैठ करती हैं। प्रभु अपनी कृपा बनाए रखे। आज इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ बार बार मैया से कहते हैं कि मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। अलख जगायो नंद बाबा के पामुने की भारी है, बोई भी देऊं क्या नाथ जो
इच्छा हो तुम्हारी, हो जो इच्छा हो तुम्हारी हो। कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन की। ओ करुणा आवार रे, पालना में सोवे फेरो, जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे फेरो, जग जाए गुलाल रे। बाबा मत संग बजावे, पूजू तेरे पाप रे, पालना में सोवे फेरो, जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे फेरो। भोले बाबा जी कहने लगे माँ यशोदा से, अरे यशोदा, ये धन दौलत की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे केवल अपने लाला के दर्शन करा दे। धन दौलत ये हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। दौलत और हमें ना चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी, भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। गोकुल सो राम रे, पालना में सोवे भोले, जय गुलाल रे, पालना में सोवे। लगी माता यशोदा, अरे बाबा और मेरी बात सुन, तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरे कन्हैया डर जाएगो, हाँ मेरे कन्हैया डर जाएगो। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरे कन्हैया डर जाएगो, हाँ मेरे कन्हैया डर जाएगो। बाथन को गंगा डारे, करते गो के तुम्हारे, ये कारे कारे नाग रे, राज नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे, कारे नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे। बाबा मत कंठ बजावे, भोले मत कंठ बजावे, बोलू तेरे नाम रे, कारे नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे। भोले बाबा कहने लगे, यशोदा मैया मेरी बात सुनो, मैं जब तक लाला के दर्शन न कर लूंगा, मैं तब से जाऊंगा ना मैं द्वार से। धरनो दे हूँ रमा दे धूनी, पूरन कर दे आशा को, बिना दर्शन
जिए लाला के ना जाऊं कैलासा को, मैं ना जाऊं कैलासा को। धरनो देऊं रमा देऊं धूनी पूरन कर दे आशा को, बिना दर्शन करके लाला ना जाऊं कैलासा को, ना जाऊं कैलासा को। ओ मैं ना जाऊं, बाबा ने दरनो दीनो, मोहन ने नाटक कीनो। श्याम कन्हैया जान गए जब तक मेरे दर्शन नहीं कर ले वो बाबा ये जाएगा नहीं। इसलिए श्याम ने क्या किया देखो, बाबा ने धरनो दीनो, मोहन ने नाटक कीनो, दर्शन जी भर के लीनो, ये सोच में तमाम रे, पाल नाम सोवे मेरो, जाय बुलाल 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 रे, पाल नाम सोवे मेरो, जाय बुलाल। बोली बाके हरिलाल की। आज इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ मैया यशोदा से कहते हैं, मैया अपने लाला के ही दर्शन करा, मुझे इन मोतियों की जवाहरातों की जरूरत नहीं। लेकिन मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के दर्शन नहीं कराए। बाबा भोलेनाथ आज उदास मन लेकर यानी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मन में लालसा लगी हुई है, किसी प्रकार से मुझे श्री हरि का दर्शन हो जाए, कन्हैया का दर्शन हो जाए। नगर में वापस जाते हैं और 2 कदम चल पाई तो फिर मुड़ करके देखने लगी। राधे बोली बाकी बिहारी लाल की। और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ पाई, मुड़ करके फिर देखने लगी कोई हमें बुलाने के लिए आ जाई और मेरे कन्हैया का दर्शन कराते। लेकिन लालसा जो लगी हुई थी, उधर भगवान ने सोचा कि मेरा भैया वापस चला गया, अब उसका दर्शन मुझे नहीं होगा और मुझे उसका दर्शन नहीं होगा। पालने में लेटे लेटे भगवान कन्हैया इतनी तेजी से रोई, इतनी तेजी से रोई कि आसपास की गोपियां सभी दौड़ दौड़ करके मैया यशोदा की आंगन में आ गई। कहने लगी, मैया इतने बुढ़ापे में तेरे आंगन में लाला भयो और तू इतने काम काज में उलझी रहती है, अरे इस लाला को जरा देख लिया कर, क्योंकि इसको रोते रोते देख कितनी देर हो गई। मैया यशोदा कहने लगी, गोपियों मैं क्या बताऊं, ये बहुत देरी से रो रहा है और जब से एक बाबा अभी द्वार से लौट करके गए हैं और वो लाला का दर्शन करना चाहते थे, मैंने उनको दर्शन नहीं कराया, तो आज लाला उसी टाइम से रोता चला जा रहा है, रोता चला जा रहा है। आज मैया यशोदा कि कौन सी ने मार दियो टोना, हरी कौन सी ने मार दियो टोना, सखीरी मेरो चलो सलाना।
बिहारी लाल की। आज मैया यशोदा कहने लगी गोपियों, कि जब से बाबा लौट करके गया ही उसी समय से मेरा लाला रो रहा है। गोपियां कहने लगी मैया हमें तो ये लगता है उसी बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। एक गोपी कहने लगी कि हाँ मेरी बहन कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है। मैया यशोदा कहने लगी गोपियों तो वो बाबा अभी कुछ ही दूर पर निकल पाया होगा। एक गोपी दौड़ करके आज गांव के किनारे पर पहुंची और भोलेनाथ बाबा गांव के किनारे पर भगवान के दर्शन करने की लालसा में बैठे हुए थे। बाबा को देख करके गोपी ने कहा कि बाबा एक बात बताओ। कहा क्या? ये बताओ तुम कुछ झाड़ फूंक कर लेते हो? भोलेनाथ कहने लगे क्यों? क्योंकि हम इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैया यशोदा के आंगन में एक लाला ने जन्म लियो है और वो लाला काफी देर से रो रहा है। अगर तुम कुछ झाड़ फूंक कर लेते हो तो तुम मुझे बताओ। बाबा भोलेनाथ सोचने लगे बन गया काम। अभी कहने लगे कि हाँ मेरी तो तीन पीढ़ियों से यही काम चलता चला आ रहा है। क्या हो गया कि मैया यशोदा के लाला को चल करके चुप कर दो। बाबा कहने लगे गोपियों अभी मैं लौट करके आया हूँ यशोदा के घर से। अगर यशोदा को मेरी जरूरत है तो अपने लाला को वो स्वयं लेकर के आ जाए, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। गोपी दौड़ करके पहुंची मैया यशोदा से, कहने लगी मैया अभी बाबा गांव के किनारे पर बैठा है और लाला को अगर चुप कराना ही तो दौड़ करके उसी बाबा के पास लेकर के चलते हैं। क्योंकि माँ का बेटा जब रो जाए इतना रो जाते हैं बच्चे कि माँ अपने बच्चे को छुपाने के लिए न जाने कितने प्रयत्न करती है। कभी खिलौना दिखाती है, कभी दुग्धपान कराती है, कभी लोरी सुनाती है तो कभी गोदी में लिटाती है। जब किसी प्रकार से भी लाला वो बच्चा अगर चुप नहीं होता है तो मैया कभी नजर झाड़ती है, कभी कुछ करती है। और इसी प्रकार से माँ की ममता भी, मैया यशोदा की ममता भी आज इस प्रकार से प्रयत्न कर रही है। मैया यशोदा ने लाला को गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके गोपियों के साथ बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे।